बुराई शुरू हुई थी वो आज भी बुराई वैसी की वैसी है। समय समय पर महापुरुष लोग आए, गुरु संत आए, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। कुछ लोग जागे, कुछ नहीं जाग पाए, परिवर्तन हुआ नहीं हो पाया। लेकिन अब तो लोकतंत्र है और वोट की कीमत है। मुझे लगता है कि 24 में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। ऋषि मिश्रा, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो अगड़े थे, हमें किसने पिछड़ा बना दिया। ये बैकग्राउंडर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ कहना चाहेगी इस पर? हम जो कहना चाह कांग्रेस को कहना चाहिए? देखिए प्रत्युष भाई, हम एक चीज कहना चाह रहे थे, वो नहीं नहीं आप दूसरे के पास चले गए। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को मुस्लिम बहन के पास जाके राखी बंधवाना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, एसएन सिंह साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो के यहाँ जाके राखी बंधवाए ना कि भारत की लोकतंत्र को माने। ये रिक्वेस्ट राहुल जी से करिए कि भारत का लोकतंत्र को माने, भारत माता को मारने का कार्य न करे कि भारत की हत्या हो गई है। ऐसी विवेचना आदरणीय कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता बंद करिए। आप भारत को स्वीकारिए, भारत की संस्कृति को स्वीकारिए, भारत के सनातन धर्म को स्वीकारिए और सबको स्वीकारिए। सबको स्वीकारिए, एक को स्वीकारेंगे, एक को नहीं स्वीकारेंगे, एक को अपनाएंगे, दूसरे को नहीं अपनाएंगे। इन्हीं कारणों से तो लोगों ने आपको छोड़ दिया। भाई ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो चुनाव हो रहा है, जनता का मत है, जनता आपको नहीं मान रही है, आपके मत पर नहीं विश्वास कर रही है। इस नाते तो भारतीय जनता पार्टी को ले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए अवधेश जी सभी को चाहिए ओबीसी का, अवधेश जी सभी को ओबीसी का वोट चाहिए। ओबीसी का वोट इंटैक्ट होकर मिलना जीत की पक्की गारंटी है। लेकिन जातीय जनगणना पर घमासान क्यों है? क्यों ना जातीय जनगणना सार्वजनिक की जाए? क्यों इसको रोक लगाने की मांग हो रही है? नहीं आनी चाहिए। किसकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी और किसकी चल निकलेगी? अवधेश जी, असल में क्या है कि तथ्यात्मक रूप से कुछ बातें समझने की आवश्यकता होती है। पहली बात तो यह है कि हम लोग ये पिछड़ा चाहिए और मान लीजिए अगर सारा वोट न मिले तो क्या चुनाव कोई जीत जाएगा? ये जो वातावरण देश में बनाया गया हुआ है कि कुछ अगर पिछले, अगर मायावती जी दलितों की नेता थी, तो जब तक ब्राह्मणों को वोट नहीं मिला तब तक मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं मिली है। पहले तो निष्पक्षता से ये बताइए, ये चीजें ये हमारे देश की जो है सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है कि सभी जगहों का वोट चाहिए। न तो अखिलेश जी केवल पिछड़े के वोट से जीत सकते हैं, न नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है देश में कि नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय की जो व्यवहारिक परिभाषा है उसको बदल दिया। अब वो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, घरों में बिजली पहुंचाना हो, पानी पहुंचाना हो। अब पिछड़ों को ये लगा कि भाई अभी तक तो हमको जाति के नाम पर इस प्रकार से सुविधाएं और महत्व मिलता नहीं था। तो क्या अवधेश जी आपके घर में टमाटर कितने में आ रहा है? मंडलवादी अवधेश जी टमाटर क्या रेट आ रहा है घर में? मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं, अरे भैया टमाटर का रेट बता दो। बीच में नहीं बोलते हो, ठीक है यार, वरिष्ठ पत्रकार हो आप, आपसे टमाटर का रेट पूछ रहा हूं। ऐसा है रोहित जी, आप अपनी राजनीति कर लीजिए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। आप जो अभी कभी बीजेपी में जा रहे थे, आपकी पूरी पार्टी और कल बीजेपी में चली जाएगी, कोई नहीं जानता है बीजेपी के साथ अब चले जाएंगे। अभी मैं जातीय जनगणना प्रत्युष 2011 में यूपीए शासन, रोहित अग्रवाल कोई निजी आक्षेप नहीं, कोई निजी आक्षेप नहीं, बिल्कुल नहीं रोहित अग्रवाल, ऐसे नहीं। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, नहीं इस प्रकार की भाषा में नहीं करता हूँ। अगर आपको डिबेट का तमीज नहीं है तो आप बैठते हैं, प्रवक्ता हैं, बैठे रहिए। अगर आपको तमीज नहीं है बात करने की, कभी मेरा बयान आया कि हम भाजपा में जा रहे हैं, आपके मंच से हम भाजपा में जा रहे थे। मैं जातीय जनगणना पर फैक्चुअल बात कर 2011 में जातीय जनगणना रोहित अग्रवाल जातीय जनगणना पर था, जातीय जनगणना पर था कि कौन से रोकना चाहता है, क्यों रोकना चाहता है, सबको चाहिए ओबीसी का वोट। तो एक बार देश के अंदर मौजूदा दौर में कितने ओबीसी हैं, किसका परसेंटेज बढ़ा किसका घटा, ये साफ हो जाने दीजिए।
और नरेंद्र मोदी सरकार ने अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जारी करने के लिए, लेकिन कमेटी ने कहा कि भारत में 46 लाख जातियां और गोत्राएं, ये इतनी जटिल व्यवस्था है कि हम इसको जारी कर ही नहीं सकते। ठीक है, एसएन सिंह जी, तो इसलिए एसएन सिंह जी, क्या जातीय जनगणना के लेटेस्ट आंकड़े देश को जानने का हक नहीं है? बिल्कुल प्रत्युष जी, लेकिन आज सवाल इस बात का हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए उसका लाभ बिना जाति जनगणना के सबको मिला, और उस विकास के नाते एक जाति पाति के बंधनों को तोड़कर पूरे भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी के उस विकास के साथ हो गए, क्योंकि जाति जनगणना से आवास नहीं मिलने वाला था, बिजली नहीं मिलने वाला था, उसमें इज्जत घर नहीं मिलने वाला था, उसको दवाई नहीं मिलने वाली थी। अच्छा। उसको गरीब को जिस चीज की आवश्यकता थी उस आवश्यकता को आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया, इस नाते लोग उसको अपना रहे हैं। अगर लोगों को मतलब आपको ओबीसी का वोट भी चाहिए और आप जातीय जनगणना को सार्वजनिक करने के हक में भी नहीं है, दोनों ही चीज आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी चीज से नहीं भगती है यार, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पक्ष में है, वहीं सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी स्तर तक गिरेंगे। हम उसको अपनाएंगे, लेकिन चलिए सर, अब बिल्कुल समय नहीं, माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, अब और किसी को समय नहीं दे सकता क्योंकि समय इजाजत दे रहा है। बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।